एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। और काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। से मेरे वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे मेरे चैनल पे, दैट्स वाई उनको सॉल्व करने में लगी थी एंड थोड़ा बिजी भी थी। बट अब मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू रखूँगी मैं व्लॉग्स को जितना भी पॉसिबल होगा, लाइक 1 डे स्किप करके। लगभग मतलब हफ्ते में 3 से 4 व्लॉग आ ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो 3 तो ज़रूर आएंगे। सो आज है संडे 6 अगस्त। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। ये आज फ्रेंडशिप डे है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि संडे था सो मेरा ऑफ था, तो आज मैं बिल्कुल रेस्ट के मूड में थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब सब कुछ सेट करना होगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज रेस्ट कर रही थी। अब सोच रही हूँ सब कुछ सेट कर दूँ, तो सेट करेंगे आपके साथ। तो चलिए चलते हैं। और ये हमारा बच्चा कब से मस्ती कर रहा है, कब से परेशान कर रहा है, इसको देख लीजिए आप पहले। इसको मैं कब से सुलाने के लिए ट्राई कर रही हूँ कि बेटा सो जाओ। इफ़ ये सो जाता ना तो मेरा काम काफ़ी इजी हो जाता है। जब दूसरे कामों में लगती हूँ ना तो मुझे टेंशन नहीं होती है। ये पीछे पीछे घूमता है, उसके साथ काम और फिर इसके सवालों के जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो अब तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये सोएगा क्योंकि शाम के 4 बज रहे हैं, तो अब कोई सेंस नहीं है इसको सुलाने से। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ और करते हैं आज का काम। बेवजह खुश रहिए क्योंकि वजह बहुत ही महंगी होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये शुरू हो रहा है मेरा इवनिंग रूटीन। शाम के 4 बजे से आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से आई हूँ, तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं अभी यहाँ सोई थी ऊपर बेडरूम में, तो सोचा क्यों ना यहीं से शुरू किया जाए। तो जो भी मैसअप है उसको एक बार ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए। तो बेड में एक बार बना दूंगी तो यहाँ आने का मेरा कोई फिर काम नहीं रहेगा। सीधे रात को जब सोने आएंगे तभी इस रूम में हम वापस आएंगे। तो ये मैं एक बार बेड बना दूंगी। उसी के साथ साथ ये है कि अभी सबकी तबीयत ख़राब चल रही है हमारे यहाँ पे घर पे। पहले सबको आया आई फ्लू, रीशु को आया, मुझे आया, इनको आया, और मेरे साथ साथ तो मैं एक प्रसाद ही समझ लो इसको जो बट रहा है सब दूर, कि मेरे जो साथ में कलिंग्स वगैरह है उनको भी फ्लू आया था। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला फ्लू था। मेरी आँख बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल मोटी हो गई थी, स्वेलिंग आ रही थी। मुझे लगभग 1 हफ्ता लगा आई फ्लू से ठीक होने में। अब यही यहाँ पे है कि सारी मेडिसिन यहाँ पे सबकी रखी है, तो रात को जब सोते हैं तो यहीं से ले लेते हैं। इसलिए ये टेबल बिल्कुल बिखरी सी पड़ी है, तो क्यों ना इसको भी अरेंज कर लिया जाए। यहाँ पे नीचे मैंने ऋषु की बुक्स अरेंज कर रखी है, जो कि इसकी टर्म 3, 4 एंड 5 की है। सो वही यहाँ पे चल रहा है काम। तो मेरा जो टेबल है वो भी अरेंज हो रखा है। अभी फ़िलहाल मैंने घर में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रखा है। लाइक होम डेकोर की बात मैं कर रही हूँ, तो होम डेकोर में करने वाली हूँ दिवाली के आसपास। अभी मैंने बिल्कुल सिंपली रखा है, जो जो घर में अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। लाइक एक ब्रोकन कप था तो उसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया। इस तरीके से बस छोटे छोटे से जुगाड़ करके मैंने यहाँ पे रखा है। अब ये बात आती है कि मैंने विंडो पे कपड़े क्यों सुखा रखे हैं। तो विंडो पे कपड़े इसलिए सुखा रखे हैं क्योंकि यहाँ एसी चलता है तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं कपड़े। ऋषु को भी मैं थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्शन देती जा रही थी कि बेटा आप मम्मा की हेल्प करो, डस्टबिन में डाल दो जो भी कचरा मम्मा ने निकाला है। लॉन्ड्री लगी थी तो ऑब्वियसली बाथरूम भी गंदा होना ही था, तो वही मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि मैंने कपड़े तो सुबह धो लिए थे लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं चली गई थी रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करने के बाद जब अब उठी हूँ तो सब काम फिनिश करके ही अब नीचे जाऊँगी, तो बाथरूम एक बार क्लीन हो जाएगा। उसी के साथ साथ ये है कि बहुत दिनों के बाद आज दमन में धूप निकली है। लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। आप बाहर कुछ भी ड्राई करने के हो ही नहीं, सारी चीज़ें अंदर पंखे और एसी में ही ड्राई हो रही है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कपड़े तो खैर हम सुखा लेते हैं, लेकिन पोछा हुआ या और कोई चीज़ हुई जिनमें से स्मेल आ रही है, वो धूप तो निकल ही नहीं रही है, तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं कि आप धूप में कोई चीज़ रखोगे। तो आज बहुत अच्छी धूप थी, तो आज बहुत दिनों के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद मैंने बाहर कपड़े ड्राई किए हैं। और एक बहुत खुशी भी मिल रही है क्योंकि जब बाहर आप कपड़े ड्राई करते हो ना तो उसमें एक फ्रेशनेस सी आ जाती है। अब और भी छोटी मोटी चीज़ें थी जो यहाँ पे बिखरी पड़ी थी, तो एक बार इनको मैं अरेंज कर दूँगी, उसके बाद जाऊँगी नीचे। हाय फ्रेंड, मेरी मम्मा कुछ काम कर रही है। इधर आओ, इधर आओ फ्रेंड।
ये देखो चीटी साफ कर लिया। पता चला? वेरी गुड। सो मैं अपनी लाइफ अपडेट आपको दे चुकी हूँ, क्यों मैंने इतना ब्रेक लिया था, किसके क्या कैसी तबीयत चल रही है। बट अभी सब कुछ फ़ाइन है, तो अच्छे से सब कुछ चल रहा है। बस यहाँ से कपड़े लेके अब मैं सीधे जाऊँगी नीचे, क्योंकि ऊपर का मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। वन मोर थिंग कि ये सारी क्लिप्स जो है वो रीशू बना रहा है, क्योंकि यदि मैं क्लिप बनाती तो एक ही जगह पर फ़ोन होता। लेकिन अब देख सकते हो कि कैमरा मूव कर रहा है और यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए। सो रीशू ही यहाँ पे अवेलेबल है और उसने बहुत अच्छा ट्राई किया है ये क्लिप्स बनाने का। अब आ ही गई थी नीचे, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इन कपड़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए, क्योंकि ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो इस रूम की भी क्लीनिंग हो जाएगी, ये भी ऑल सेट हो जाएगा। अभी शाम का कोई भी हमारा प्लान नहीं है, आज फ्रेंडशिप डे है। तो वैसे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि कहीं चलना है क्या, बट मेरी थोड़ी इच्छा कम थी, इसलिए मैंने कुछ भी उसको रिप्लाई अभी नहीं दिया है। ये कपड़े जमाने का तरीका मेरा ऐसा है कि मैं सबके कपड़े फ़ोल्ड करके सॉर्ट आउट कर देती हूँ, हम तीनों के अलग अलग सेक्शन बना देती हूँ। उसके बाद जब एक एक पर्सन के कपड़े अपनी जगह पे रखती हूँ, तब ट्राई करती हूँ मैं कि सबको अलग अलग रख दूँ। जैसे कि डेली वियर के अलग रख दिए हैं, बाहर जाने वाले अलग रख दिए, जीन्स अलग रख दी, टी शर्ट अलग रख दिए, ऐसे अलग अलग सॉर्ट आउट करके उस टाइम पे रख देती हूँ। देखिए, काम करने का तरीका सबका अपना अपना होता है। आप अपना तरीका खुद बनाइए जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपके घर के हिसाब से सूट करता है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबके घर का सिस्टम अलग अलग होता है, इसीलिए सबका काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। आप अपनी जो लाइफ आपकी इतनी बीत चुकी है, उसमें आपने किस तरीके से सीखा है, कैसे माहौल में आप रहे हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है। सो कभी भी ट्राई मत कीजिए खुद को किसी से कंपेयर करने का कि नहीं वो तो इस तरीके से करता है। हाँ, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको अपनी लाइफ में उतारने का ज़रूर ट्राई कीजिए। पर सडन आप देख रहे होंगे कि मैं घर में काम करते करते कहाँ पहुँच गई, तो यही मैंने बताया था कि फ्रेंडशिप डे की पार्टी के लिए हम फुल फैमिली यहाँ पे आए हैं और अच्छे से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सो आज के व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।